हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। तो मैंने आपको ये अपनी जो न्यू ड्रेस बना रही हूँ ये आपको बनानी बताई थी। इसका मैं हाफ डिजाइन तो आप इससे पहली वाली वीडियो में बता चुकी हूँ। अब वीडियो बहुत लंबी हो गई थी, इस वजह से मैं उसमें बता नहीं पाई। तो इसका जो हाफ डिजाइन है अब मैं इस वीडियो में बताऊँगी। तो आप वहीं से स्टार्ट कीजिए जो आपने पिछली वीडियो देखी है। वहीं से जो है जिस कलर की ऊन पर जो कलर अब हमारे उल्टी सिलाई आ रही है, उल्टी सिलाई को पिंक कलर से बुन लिया हमने। और अब हमारे जो ये रेड फंदे हैं उल्टी सिलाई पे, ये हम बुनेंगे ब्लू कलर से। ये हमारा जो ब्लू कलर की ऊन है, हम ये रेड फंदे बुनेंगे ब्लू कलर से। और 3 ये वाले जो पहले बचे हुए थे ब्लू, ये 3 भी हमें ब्लू से ही बुनने हैं। ये भी हमें ब्लू से ही बुनने हैं। बस फिर यहीं से हमें बैक हो जानी है, यहाँ से ही हमें बैक होना है। और जो जिस कलर की ऊन से जो फंदा बुना हुआ है वही हमें उस कलर की ऊन से ही हमें गांठ के फंदे बुनने हैं। तो हमारे 6 ये ब्लू कलर के हो गए। और जो हमारा लास्ट फंदा, ये हमें हमेशा सीधा ही बुनना है। और ये हमें बुनना है पिंक कलर से। ये हमें पिंक कलर से बुनना है। अब हमारी फिर उल्टी सिलाई आ गई है। उल्टी सिलाई बुन ली। और ये जो अब 3 फंदे जो ब्लू के हमारे 6 फंदे, इनमें से 3 फंदे तो हमने पिंक बना दिए। अब इस सिलाई पर 3 फंदे हमारे पिंक, अब 4 हो गए यहाँ पर। एक हमारा जो हम सीधा फंदे लेते थे वो, और 3 और ले लिए। अब हमारे जो ब्लू हैं, ये 3 ब्लू बचे, ये अब हम रेड कलर की ऊन से बनाएंगे। ये देखो रेड कलर की हो गई है। और 3 ये वाले जो हमारे पहले इस सिलाई में रेड है, 3 ये वाले बुन लेंगे हम रेड से ही। ये भी हमने रेड से ही बुन लिया। फिर यहीं से वापिस हो जाएंगे। जैसे जैसे हमने फंदे छोड़े थे सिलाई में, वैसे हम फंदे अब बढ़ाते चले जाएंगे, जिससे हमारा ये डिजाइन भी कंप्लीट हो जाएगा और लगता भी बहुत सुंदर है बनने के बाद। ये जो है जो जिस कलर की ऊन से जो कलर है हमें वही करना है। पिंक के ऊपर पिंक और रेड के ऊपर रेड, और लास्ट का फंदा हमारा सीधा बुने जाएगा। इसी तरह हर सिलाई पर, हर उल्टी सिलाई पर 3 फंदे हम बढ़ाते चले जाएंगे। जैसे अब इस पिछली बार हमारे ये पिंक चार थे, एक तो हमारा था ही, 3 हमने ब्लू से ले लिए थे। अब हम रेड से 3 पिंक ले लेंगे। ये 3 पिंक रेड के ले लिए। और ये जो है, ये जो बचे, ये हम ब्लू से बना लेंगे। ये 3 रेड ब्लू से बना लेंगे। और ये जो 3 इस सिलाई के ब्लू के हैं, वे 3 बुन लेंगे हम। ये हो गए। अब सिलाई यहीं से वापस कर देंगे हम। यहीं से वापस करके फिर ये गांठ के बुन लेंगे। जिस कलर की ऊन पर जो कलर है हमारा, उसी कलर की ऊन से हमें बुनने हैं। जो फंदा जिस कलर का है, अगर पिंक का है तो पिंक का बनाइए, और ब्लू का है तो ब्लू बनाइए। इसी तरह इधर से हमारे जो हैं ये उल्टी सिलाई पर पिंक फंदे 3-3 के हिसाब से बढ़ते चले जाते हैं उल्टी सिलाई पर। जैसे अब ये आ रहे हैं, पिछली बार 3 हुए थे यहाँ पर पिंक, फिर 6 हुए। इस बार अब हमारे 9 फंदे हो जाएंगे बढ़कर। अब हमारे 9 फंदे बढ़कर हो जाएंगे। हमारे पिंक अब एक तो हमारा है इस किनारे वाला फंदा, और उसके अलावा हमारे ये 9 फंदे होंगे। ब्लू से हमने 3 ले लिया इस बार। और अब ये जो ब्लू के 3 बचे, ये हम रेड से बना लेंगे। ये हमारे रेड से बन जाएंगे 3। और 3 जो इस सिलाई के रेड के हैं, वे ले लेंगे हम। 3 इस सिलाई से हम रेड से ले लेंगे। ठीक है। फिर जो है, फिर यहीं से वापस कर देंगे सिलाई हम अपनी। तो जो रेड के फंदे हैं वो रेड बुन लेंगे, और जो पिंक हैं वो हम पिंक बुन लेंगे।
तो 6 फंदे हमारे रेड के हुए हैं। अब हम जो पिंक है ये पिंक के बुन लेंगे। फंदा आगे लाना पड़ता है पीछे से, और फंदा क्रॉस करके लेना पड़ेगा, नहीं तो जाली जाली सी बन जाती है। लास्ट फंदा सीधा। और ये हमारा डिजाइन देखो इतना बन चुका है, इतना। ये देखो ये बन का आ रहा है डिजाइन, देखो इस तरह से बन जाएगा हमारा डिजाइन। ये अब ये पूरा नहीं बना, पूरा बन जाएगा, और दो तीन सिलाई पर पूरा दो सिलाई पर पूरा बन जाएगा। और अब हमारी उल्टी सिलाई आ गई है। अब हम फिर पिंक के ये फंदे बुनेंगे हमारे पिंक के। पहले पिंक बुनो, ये उल्टे गांठ ही बुननी है दोनों तरफ से, कुछ और नहीं करना, दोनों साइड से गांठ ही बुननी है। अब हम 3 फंदे ये रेड में से पिंक ले बना लेंगे। बहुत सिंपल डिजाइन है, बस थोड़ा सा क्रम आना चाहिए। और अब ये 3 फंदे हमारे रेड थे, ये 3 फंदे अब हम ब्लू बनाएंगे। ये अब हम ब्लू बनाएंगे, ब्लू फंदे 3 ब्लू हो गए। और 3 फंदे जो हमारे ये इस सिलाई में बाकी बचे रह गए, 3 फंदे ये भी बुन लेंगे इस बार हम। ठीक है। अब सीधी इधर की सीधी सिलाई पर जो है, जो फंदा जिस कलर का है हमें उसी कलर से बुनना है। अगर ब्लू है तो ब्लू से बुनेंगे, और अगर पिंक है तो पिंक से बुनेंगे। जो फंदा जिस कलर का है बस वही उसी कलर से हमें बुनना है। और 3 फंदों का हमें क्रम देते चला जाना है, जिससे डिजाइन निक बनता है डिजाइन। अगर आपके लड्डू गोपाल बड़े हैं तो आप फंदे ज़्यादा डाल लो, और छोटे हैं तो और भी कम डाल लो, लेकिन 3 का ही वो बनाना है। अगर कम करेंगे तो 3 कम करना, और बढ़ाओगे तो 3 बढ़ाना। ये हमारा अब डिजाइन बन जाएगा, इस सिलाई पर पूरा डिजाइन ये बन जाएगा हमारा। ये वाला डिजाइन पूरा बन जाएगा। ये उल्टी उल्टी सिलाई है ये। कुछ नहीं करना है इसमें, अब हमें उल्टा ही बुनना है पूरा। ये जो 6 फंदे ब्लू रह गए थे, ये भी अब हमें पिंक ही बना लेने हैं। ये हमें पिंक ही बना लेने हैं। तो ये डिजाइन हमारा ये बन गया। देखो, पता नहीं आपको दिखाई भी दे रहा, दिखाने की कोशिश तो कर रही हूँ मैं, पता नहीं। चलो दूसरा देख लो, अगर ये नहीं दिख रहा तो दूसरा देख लो। ठीक है। अब जो है पूरी सिलाई ये गांठ की ही बनेगी पिंक। अब ये तो इसमें तो कुछ है ही नहीं कि दूसरे कलर से कुछ करना है, तो पूरी सिलाई ये गांठ की ही बनेगी, कुछ करना ही नहीं है इसमें। ये पूरी सिलाई हमारी गांठ की ही बन गई। अब हमारा ये डिजाइन पूरा कंप्लीट हो गया। लास्ट फंदा हमेशा सीधा ही रखना आप। अभी हमारा डिजाइन जो है कंप्लीट हो गया। देखो अभी दिखाती हूँ, ये देखो ये कंप्लीट हो गया। अब ये जो आपको ब्लू कलर का ये डिजाइन बन गया। अब इसके बाद जो है ये डिजाइन पूरा होने के बाद अब हमें ये ब्लू कलर की ऊन जोड़नी है। अब जो लास्ट में हम आएंगे, अब हम ये सबसे लास्ट अब जो हम बुनेंगे उल्टी सिलाई पर, अब हम ये ब्लू कलर से स्टार्ट करेंगे, पिंक से नहीं करेंगे। अब हम बिल्कुल पिंक तो भूल जाओ कि पिंक ऊन है। अब हम ब्लू कलर से स्टार्ट करेंगे उल्टी सिलाई। पूरी उल्टी उल्टी हमें ब्लू से ही बना लेनी है। पूरी सिलाई हमें ब्लू से ही बना लेनी है। ये हमारी सिलाई पूरी ब्लू कलर से ही बन जाएगी। जल्दी जल्दी बना रही हूँ, लेकिन आपको बता तो रही हूँ, आप बस ध्यान रखना कि क्या बोल रही हैं। एक बार वीडियो देखने में वीडियो समझ नहीं आए तो आप दोबारा देखना। जब लो 2-3 बार नहीं देखोगे तो जब लो समझ में आना भी मुश्किल पड़ जाएगा आपको। अब हम सीधी सिलाई पर आ गए। सीधी सिलाई भी ये पूरी उल्टी उल्टी बनानी है, इसमें कुछ नहीं करना, क्योंकि ब्लू कलर की अकेला ब्लू कलर ही यूज है ना, तो आप कोई और कलर इसमें यूज ही नहीं करना। अब इस समय ये इस वाले डिजाइन में पूरा ब्लू ब्लू बना लेना है। ये डिजाइन पूरा ब्लू हो गया। लास्ट फंदा हमेशा सीधा ही बनाना है।
अब ये इतना ये होगी, ये देखो ये बिलू बनना स्टार्ट होगी डिजाइन। अब फिर हम उल्टी सिलाई पर आएंगे। अब उल्टी सिलाई पर क्या करेंगे हम, उल्टी सिलाई पर अब हम पहले हम लास्ट तक उल्टी ही बुनेंगे। लास्ट के 3 फंदों तक छोड़ देंगे। अब बाकी सारे फंदे बुन लेंगे ब्लू कलर से ही, और कोई कुछ नहीं करना। लास्ट के 3 फंदे बचाने हैं हमें। तो अब हमारे लास्ट के 3 फंदे इस सिलाई में बच गई है, ठीक है। तो अब ये हम इसी सिलाई में छोड़ देंगे, इन्हें हम बुनेंगे नहीं इन फंदों को, और सिलाई यहीं से हम बैक कर देंगे इस तरह से। उन फंदों को इसी सिलाई में रहने देंगे और उसे हम बुनेंगे ही नहीं। अब सिलाई यहीं से हमने बैक कर दी। ये पूरा गांठ गांठ ही बनानी है हमें, पूरी गांठ ही बनानी है। हमने यहाँ पे बैक कर दी सिलाई, और लास्ट फंदा आ गया तो ये हमें सीधा ही बुनना है, जैसे किनारी बनकर आई। ऊन उलझती बहुत है इसमें, तो अब थोड़ा आराम से धीरे धीरे करके ऊन को सुलझा सुलझा कर जब बनाना। फिर अब हम उल्टी सिलाई पर आ गए। उल्टी सिलाई फिर हम ऐसे ही उल्टी उल्टी बुन लेंगे, ये पूरी उल्टी उल्टी बुन लेंगे हम ये सिलाई। पिछली बार हमारे इस सिलाई में 3 फंदे बचे थे इसमें, पहली सिलाई उल्टी सिलाई पर। अब हम इसमें 6 फंदे रोक लेंगे, 3 पहले और 3 अब के। 6 फंदे रोकने के बाद सिलाई इस तरह से यहाँ से वापस कर देंगे इसी तरह। फिर यहाँ से वापस करके इसे बुन लेंगे, और इस सिलाई में हमारे 6 फंदे ऐसे छोड़ दिए बिना बुने हमने। अब हम इस सिलाई सीधी रो को कंप्लीट कर लेंगे। करने के बाद फिर हम उल्टी सिलाई पे पहुँचेंगे। इसे लास्ट फंदा हमेशा सीधा बनाना, ठीक है। अब उल्टी सिलाई पर फिर अब हम इधर आ गए उल्टी सिलाई पर। उल्टी सिलाई पर आने के बाद पिछली बार तो हमने अपनी सिलाई में 6 फंदे बचाए थे, छोड़ दिए थे बिना बुने। अब हम इस बार बाकी फंदे तो बुन लेंगे, लेकिन 6 फंदे पहले और 3 फंदे इस बार के, यानी 9 फंदे अब इस सिलाई में हम छोड़ देंगे। इसी तरह हम लास्ट तक हर सिलाई पर 3 फंदे छोड़ते चले जाएंगे, और जब हमारे पूरे सारे फंदे ख़त्म हो जाएंगे तो फिर हम बढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। जैसे हमने उधर उस डिजाइन में बढ़ाए थे उसी तरह फिर हम इसमें भी बढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। लास्ट फंदा सीधा, अब इस बार हमारे कितने इस बार हमारे उस अब सिलाई में जो है हम 9 फंदे बचाएंगे। उल्टी सिलाई है ना ये, तो हर उल्टी सिलाई पे हम 3 फंदे छोड़ते जा रहे हैं। अब हमारे इसमें 9 पहले थे, 3 इस बार छोड़ दिए, तो अब हमारे इसमें जो है 12 फंदे बच गए। अब हमारी फिर उल्टी सिलाई आ गई है। ये उल्टी सिलाई आने पे हम पिछली बार अब फिर 3 फंदे फिर इस बार रोक देंगे। तो अब हमारे से 3 फंदे ये बचेंगे हमारे यहाँ से। 4 फंदे बुनने हैं सिर्फ ये, फिर ये हमें ये हो गया। और इस बार अब कितने फंदे हमारे 3 ही बचे। अब हम क्या करेंगे, हम एक सिलाई बिल्कुल सिंपल बुन लेंगे। इसमें ना तो हमें कोई फंदा अब कुछ भी नहीं करना है, ना रोकने हैं सिलाई में फंदे ना कुछ, पूरी सिलाई बुन लेंगे हम ये, क्योंकि हमारा आधा डिजाइन तो बन गया है। अब हम पूरी सिलाई से सीधी सीधी बुन लेंगे ऐसे ही। पूरी सिलाई सीधी सीधी बुन ली। जो हमारी सिलाई में फंदे रुके हुए थे हमने सारे बुन लिए अपने फंदे। अब कोई फंदा भी हमने छोड़ा नहीं है, सारे फंदे हमने इसमें बुन लिए। अब सीधी तरफ से भी हमें ऐसे ही करना है, सारी सिलाई हमें बुन लेनी है।
पूरी सिलाई सीधी वाली ये हम पूरी उतार ली हमने। हमारा आधा डिजाइन बन गया। ये हमारी बीच की लाइन थी आधे डिजाइन से। अब हमें क्या करना है, लास्ट फंदा तो सीधा बुनना है। अब हम क्या करेंगे, अब जो जिस तरह से हमने एक 3-3 फंदे छोड़े थे, अब हम 3-3 फंदे बढ़ाते चले जाएंगे। जैसे अब 3 फंदे हमने ये बुने, 3 फंदे बुनने के बाद फिर हम बैक हो जाएंगे यहीं से, क्योंकि हमने 3 इसी तरह से तो हमने डिजाइन बंद करा था अपना आधा, उसी तरह से अब हम इसे पूरा करेंगे अपने डिजाइन को। 3 फंदे से वापिस हो गए, लास्ट फंदा सीधा। ठीक है, अब इस सिलाई पर हम करेंगे कि हमें अब इस बार हम 6 फंदे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 फंदे। 6 फंदे होने के बाद फिर हम बैक हो जाएंगे, क्योंकि 3-3 फंदे छोड़ कर तो हमने स्टार्ट करी थी कि हर सिलाई पर 3 फंदे बचा रहे थे। अब हम 3-3 फंदे बढ़ाते जा रहे हैं। इससे घेर इस ऐसा करने से ना घेर बनता है, घेर बिल्कुल एकसार बनता है। तो इसी तरीके से पूरा डिजाइन आप बना लो। और ये फिर हमारा डिजाइन इस तरह से बनकर तैयार हो जाएगा, देखो। और जब आप इसी तरह से एक डिजाइन और अभी यहाँ पर जो ये डिजाइन है हमारा, एक डिजाइन और बनेगा अभी यहाँ पर। फिर उसके बाद देखते हैं कि जो है अपने लड्डू गोपाल का लगा के देख लेंगे कि अगर ये डिजाइन उनके पूरी ड्रेस फिट आ गई तो सही है, ना तो एक डिजाइन और बना लेंगे उनके लिए। अभी पहले ये डिजाइन पूरा कंप्लीट हो करने के बाद तब देखेंगे। अब ये देखिए डिजाइन हमारा इस तरह से बन गया। अभी तो वैसे छोटा है ये, अभी एक डिजाइन ये वाला बनेगा तो लगभग इतनी जगह तो कंप्लीट कर लेगा वो। और फिर देखते हैं अगर नहीं आएगा तो फिर एक ब्लू डिजाइन और बनाकर फिर एक डिजाइन फिर एक और ऐसा बनेगा, तो तब देखते हैं। अब ये कंप्लीट कर लेती हूँ मैं डिजाइन, चलो आपके साथ साथ ही। वीडियो लंबी हो जाती है ना, इस वजह से जो है पहले हमने 6 कर लिए थे, 6 फंदे हो गए थे ना, इस बार हमारे 9 फंदे हो जाएंगे। 9 3 3 6 9 फंदे के बाद बैक करना है इस बार हमें। और इसकी ऊपर की चोली मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगी कि ऊपर की जो ऊपर की चोली बनानी है वो आपको मैं इससे अगले पार्ट में बताऊंगी, क्योंकि अभी ये बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आपका मन भी नहीं होगा, आप बोर हो जाओगे देखते हुए भी। पहले आप इतना डिजाइन बनाओ, तब फिर आपको मैं इससे अगले पार्ट में इसकी चोली बताऊंगी। देखो कितना सुंदर लगेगा डिजाइन बनने, देखो कितना सुंदर ड्रेस लग रही है। पिछली बार हमारे कितने हो गए थे, 9 हो गए थे। अब क्या 3 फंदे हम और बढ़ा लेंगे इधर से बिलू के ही। और अगर आपको समझ नहीं आएगा तो आप कमेंट करके बताना, मैं आपको जो है एक अलग से ड्रेस से अलग एक डिजाइन का नमूना अलग सा बना कर बहुत धीरे धीरे आराम से बताऊंगी, जिससे आपको वो अच्छे से समझ में आए। बस आप एक बार बता देना कि हाँ कि समझ में आया है या नहीं आया है। 3 फंदे और बढ़ा लो इस बार, 1 2 3। हर बार फंदे इसी तरह 3-3 बढ़ाते चले जाओ। यहीं से सिलाई बैक कर दी, बैक करके उल्टी उल्टी बुन लो सिलाई सारी। ये बुन ली सिलाई हमने, ये बुनने हैं। और लास्ट फंदा ये ध्यान रखना, हमेशा लास्ट फंदा सीधा ही बनाना, इससे जो है किनारी अच्छी से बनकर आती है, नहीं तो किनारी अच्छी नहीं लगती। लास्ट फंदा सीधा। इसी तरह आपको आप जब ये सारे फंदे ख़त्म हो जाएं आपके, तो फिर आपको ये पिंक वाला डिजाइन, ये आपको जब ये सारे फंदे ख़त्म हो जाए फिर आपको पिंक वाला डिजाइन बनाना है। और अगर आपको ये ड्रेस अच्छी लग रही हो तो लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर करना, और जिससे कि मैं आपको
अच्छी अच्छी वीडियो बना कर दिखाऊँ अच्छी अच्छी ड्रेस की, कि हाँ मुझे भी लगे कि हाँ कि मेरी बनाई हुई ड्रेस आप लोगों को अच्छी लग रही है, तो मुझे भी अच्छा लगेगा और मुझे बनाने का और अच्छा सा मन करेगा। तो आप प्लीज़ बताना ज़रूर कि कैसी लग रही है। धन्यवाद।